वीनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि 6 महीने तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है या फॉर्मूला मिल्क पी रहा है और 6 महीने के बाद आप उसको ऊपर के दूध से स्टार्ट कर दे रही हैं। अगर ये खाना नहीं खा रहा है तो मैं दूध अगर इसको दे रही हूँ तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ये 6 से 9 महीने के बच्चे को आपको कम से कम 2 से 3 बार दिन में सॉलिड फूड देना है। बाकी टाइम आप उसको दूध दे सकती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो को मैं 6 पार्ट्स में कवर कर रही हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि बेबी वीनिंग किसे कहते हैं। सेकेंड पार्ट में समझेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, अगर ये डिले की जाए तो इसके क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, यानी कि कितनी देर के बाद आपको बच्चे को क्या क्या देना है, दिन में कितनी बार दूध देना चाहिए, कितनी बार सॉलिड फूड देना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि क्या देना चाहिए, फिर बात करेंगे कि कैसे देना चाहिए, ट्रेडिशनल मेथड से या फिर बेबी लेड वीनिंग, और लास्ट में बात करेंगे कि ऊपर का दूध देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, चीनी, नमक, स्पाइसेस यानी कि मसाले, ये सब चीज़ें बच्चे की डाइट में इंक्लूड करने हैं कि नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बेबी वीनिंग किसे कहा जाता है। नमस्ते, हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बेबी वीनिंग किसे कहा जाता है। तो बच्चा जन्म से लेकर 6 महीने तक जो दूध पी रहा था, अब उस दूध से उसको ऐसे खाने पर लेकर आना जो वो जीवन भर खाएगा, जैसे कि फल, सब्जी, अनाज, इन खानों पे लेकर आने को बेबी वीनिंग कहा जाता है। वीनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि 6 महीने तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है या फॉर्मूला मिल्क पी रहा है और 6 महीने के बाद आप उसको ऊपर के दूध से स्टार्ट कर दे रही हैं, ये सोच के कि उस दूध से अब मैंने इस दूध पे ट्रांसफ़र कर दिया है तो इसका सॉलिड फूड का जर्नी स्टार्ट हो गया है, या फिर अगर ये खाना नहीं खा रहा है तो मैं दूध अगर इसको दे रही हूँ तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप बच्चे को स्टार्टिंग से खाने की आदत नहीं डालेंगी, खाने की जगह अगर आप उसको दूध देती रहेंगी तो बच्चा खाना बहुत ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा। कभी भी उसको खाना खाने का मन नहीं होगा तो वो हमेशा दूध की डिमांड करेगा, क्योंकि वो उसके लिए एक ज़्यादा ईजी ऑप्शन है बजाय खाने के। अब सेकंड पार्ट पर अगर आएँ कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसको डिले करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है या इसकी ज़रूरत क्यों है, तो ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो दूध बच्चा शुरू में पी रहा होता है वो अब बच्चे के विकास के लिए कम्प्लीटली सफिशेंट नहीं होता है, यानी कि जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए अब सफिशेंट नहीं है। अब उसको ऐसे खाने पे हमको लेकर आना है जो उसके मानसिक, शारीरिक और सब तरीके के विकास में उसकी मदद कर सके। अब डिले करने से क्या नुकसान होता है कि बच्चे को अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ पे आपको इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। वो हो सकता है मानसिक तौर पे हो या शारीरिक तौर पे हो, बच्चे का वज़न ना बढ़े या बच्चे का दिमाग उतने अच्छे से विकसित ना हो। तो ठीक समय पे बच्चे को दूध से अनाज, फल, सब्जी पर लेके आना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका ओवरऑल विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, यानी कि बच्चे को टोटल कितनी फीड्स दिन में देनी चाहिए, खाने की, दूध की, सब मिला के, और कितनी देर में देनी चाहिए। WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से 6 से 9 महीने के बच्चे को आपको दिन में 2 से 3 बार सॉलिड फूड देना है और 9 से 24 महीने के बच्चे को आपको दिन में 3 से 4 बार सॉलिड फूड देना है। 6 से 9 महीने के बच्चे को आपको लगभग 2 से 3 सॉलिड फूड जो है ऑफ़र करना है हर 2 से 3 या 4 घंटे में, जो भी बच्चे की रिक्वायरमेंट है या जो बच्चा डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से। 9 महीने के बाद कहा जाता है कि यही जो फ्रीक्वेंसी है सॉलिड फूड देने की वो आपको 2 से 3 की जगह अब लगभग 3 से 4 बार कर देनी है, और बाकी जो बचा हुआ है वो आपको दूध देना है। यानी कि अगर आप दिन में 6 फीड दे रहे हैं तो 6 में से लगभग 3 या 4 बच्चे को सॉलिड देना है और बाकी बचा हुआ बच्चे को दूध देना है। और जब बच्चा लगभग 1 साल का हो जाए तब उसे दिन में लगभग 4 बार खाना चाहिए, यानी कि सुबह नाश्ता, फिर दोपहर में खाना, फिर शाम के टाइम स्नैक्स और रात में डिनर, और सिर्फ सोने के टाइम पे ही या जब भी बच्चा बीच में कभी 1-2 बार डिमांड करे तभी दूध देना चाहिए। और 1.5 साल के बाद कहा जाता है कि बच्चे को सिर्फ सोने के टाइम पे ही फीड ऑफ़र करना चाहिए, यानी कि मिल्क ऑफ़र करना चाहिए, तभी बच्चे का जो प्रॉपर एक रूटीन होता है सॉलिड फूड का वो इस्टेब्लिश हो पाता है। तो ये बात का ध्यान रखिए कि जो भी मैंने आपको रिकमेंडेशंस हैं जो बताई हैं, 6 से 9 महीने के बच्चे को आपको कम से कम 2 से 3 बार दिन में सॉलिड फूड देना है। बाकी टाइम आप उसको दूध दे सकती हैं, लेकिन 2 से 3 बार कंपलसरी देना है ताकि धीरे धीरे उसका खाने के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। यहाँ पर बहुत सारी मदर्स जो एक गलती करती हैं वो ये भी करती हैं कि अगर बच्चा खाने के साथ खेल रहा है या फैला रहा है तो वो सब अलाउ नहीं करती हैं, ये सोच के कि खाना वेस्ट हो रहा है या फिर गंदगी हो रही है।
तो जब तक आप बच्चे को ये सब करने के लिए अलाउ नहीं करेंगी, वो खाने के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, खाने को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ आप इनिशियली समझिए कि बच्चा ये सब करेगा तभी वो खाने को धीरे धीरे समझ पाएगा कि उसको खाना है या मुंह में रखना है। जब वो उसको छुएगा, उसको फील करेगा, तब वो उसे कनेक्ट कर पाएगा। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ आप भूल जाइए कि आपका घर बिल्कुल साफ़ रहे या जितना क्वांटिटी आप बना रही हैं वो बच्चा सब ख़त्म करे। तो बच्चे के हिसाब से चलिए, लेकिन जो एक गाइडलाइंस है उनका भी थोड़ा ध्यान रखिए ताकि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट ना पड़े। अब बात करते हैं कि बच्चे को सॉलिड फूड में क्या देना चाहिए। तो आप बच्चे को अन्न से स्टार्ट कर सकती हैं, ऐसी कंसिस्टेंसी से जो कि दूध के बिल्कुल नियरेस्ट हो। तो दूध है वो तरल पदार्थ है, अगर आप एकदम से बहुत गाढ़ा खाना बच्चे को दे देंगी तो हो सकता है बच्चा उसको एक्सेप्ट ना करे, रिजेक्ट कर दे। तो आप ऐसा कंसिस्टेंसी रखिए, यानी कि उसका जो गाढ़ापन है वो ऐसा रखिए कि वो दूध के आसपास का हो। तो मैं कुछ आइटम्स की अगर लिस्ट की बात करूँ कि क्या क्या आइटम्स बच्चे को देना चाहिए, तो खिचड़ी हो गई, दाल है या राइस का पानी है यानी चावल का माड़ है। आप चाहें तो दाल और चावल को अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा उसको मिक्सर में पीसने के बाद थोड़ा पानी मिला के भी आप उसको दे सकती हैं। इसके अलावा आप बच्चे को ओट्स बना के दे सकती हैं दूध में, आप दलिया बना सकती हैं, आप सूजी बना सकती हैं। ये आप स्वीट ऑप्शन भी रख सकती हैं या फिर आप इसको नमकीन भी बना सकती हैं। सॉल्ट यूज़ करना है, शुगर यूज़ करना है, नहीं करना है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। और फ्रूट्स में आप बच्चे को चीकू दे सकती हैं, पपीता दे सकती हैं, केला दे सकती हैं, सेब दे सकती हैं। यहाँ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि जो भी फिर वेजिटेबल प्योरीज होती हैं उन्हें अगर आप दे रही हैं तो आप उसमें साथ में ग्रेन को ज़रूर मिक्स कीजिए। जैसे अगर आप सूजी बना रही हैं तो उसमें आप कैरेट का या फिर किसी और वेजिटेबल को स्टीम करके प्योरे करके उसमें ऐड कर सकती हैं। वेजिटेबल का प्योरी बना के ना दें क्योंकि उसमें उतनी कैलोरीज नहीं होती हैं। तो आप जितना कैलोरी डेंस फूड दे सकती हैं उतना कैलोरी डेंस फूड दीजिए। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप बच्चे को जो भी अन्न दे रही हैं उसमें सब्जी आप उसको प्योरे करके दें, और जो भी फ्रूट्स आप एज अ स्नैक बच्चे को दे रही हैं जूस के फॉर्म में ना दें। ऐसे फ्रूट्स दें जो कि पल्पी हों, जैसे कि पपाया यानी कि पपीता है, केला है, आप ये सब फ्रूट्स दीजिए। और क्योंकि बच्चों के दांत नहीं आए होते हैं उस समय तक, तो आप जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा दरदरी मत रखिए, या कह लीजिए मोटे मोटे चंक्स नहीं होने चाहिए क्योंकि वो बच्चे के गले में अटक सकते हैं, चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा मैश करके अच्छे से आप सब चीज़ें मिक्स करके बच्चे को दें। ऊपर से आप थोड़ा सा घी डाल सकती हैं, साथ में थोड़े से मसाले डाल सकती हैं टेस्ट के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला खाना ना रखें क्योंकि बच्चे एकदम से मिर्ची वाला खाना खाएंगे जो अब तक दूध पर थे, तो खाने को वो डेफिनेटली उतने प्यार से या उतने अच्छे से नहीं खाएंगे और उस खाने को रिजेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे बजाय उसको मन से खाने के। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप इस तरीके से खाना बनाइए। अगर आपको रेसिपीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकती हैं, मैं आगे कुछ वीडियोज़ में आपको वो रेसिपीज़ भी बताऊंगी कि आप बच्चे को स्टार्टिंग में क्या क्या दे सकती हैं जिससे उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होती रहे और उनको जो है उनका पेट भी भरता रहे। आप बात करते हैं कि बच्चे को खाना देना कैसे है। तो इसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है बेबी लेड वीनिंग। ट्रेडिशनल मेथड यानी कि जो भी आप खाना बना रही हैं वो बच्चे को आप अपनी गोद में या हाई चेयर पे बैठा के फिर उसको अपने हाथ से फीड कराएं, वो होता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वीनिंग। और बेबी लेड वीनिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग से ही बच्चे को हम खाना देते हैं जिससे बच्चा खुद ही कोशिश करता है अपने मुंह तक ले जाने की। तो आप दोनों में से जो भी मेथड प्रेफर करें, आप उस मेथड के थ्रू अपने बच्चे का सॉलिड फूड का जो भी जर्नी है वो स्टार्ट कर सकती हैं। अगर मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने दोनों का मिक्स करते हुए अपने बच्चे के लिए स्टार्ट किया था, क्योंकि इनिशियली बच्चे बहुत अच्छे से खाना मुंह में नहीं रख पाते हैं और बच्चे स्टार्टिंग में खाने से सिर्फ खेलते हैं तो उनका पेट नहीं भरता है। तो आप दोनों मेथड को ट्राई कर सकती हैं। स्टार्टिंग में बच्चे को थोड़ा सा आप दे सकती हैं, जो बच्चा उससे खेले, उसको टच करे, उसको फील करे, ताकि उसको समझ में आए उसका टेक्सचर क्या है या उसको देखे उसका कलर क्या है, ताकि धीरे 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 वो उस खाने से अटैच हो सके, उसको एक्सेप्ट कर सके। और थोड़ी देर के बाद आप बच्चे को फीड करा सकती हैं ताकि जो उसकी ओवरऑल एक रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो भी मीट हो सके। अब फाइनली बात करते हैं ऊपर के दूध के बारे में और नमक और चीनी के बारे में। अगर आपको बहुत श्योरिटी है कि जो भी मिल्क आप दे रही हैं वो 100% प्योर है तभी आप बच्चे को दीजिए, नहीं तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं जो दूध की जगह आप बच्चे को दे सकती हैं, जो बच्चे का कैल्शियम का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जब तक बच्चे की उम्र 1 साल तक नहीं हो जाती उनको नमक, चीनी ये बिल्कुल भी नहीं देना है। हाँ, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और बताना चाहती हूँ कि बच्चे को ज़्यादा अमाउंट में शुगर यानी कि चीनी देने से
हाइपर एक्टिव उनका होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो आप अगर स्टार्टिंग में बच्चे के लिए कुछ भी मीठा बना रही हैं तो कोशिश कीजिए कि जो नेचुरल चीज़ें हैं जो मीठी हैं उनसे आप बच्चे का खाना मीठा करें। जैसे कि आप डेट्स यूज़ कर सकती हैं, यानी कि खजूर यूज़ कर सकती हैं, किशमिश है या केला है, इसको आप पीस के आप खाने में यूज़ कीजिए जहाँ भी आप बच्चे को कोई भी स्वीट आइटम ऑफ़र कर रही हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम शुगर से लिंक्ड हैं बच्चे के डेवलपमेंट को जो रोक सकती हैं, उससे बच्चे को नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। बच्चे के खाने को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप थोड़े थोड़े स्पाइसेस ऐड कर सकती हैं। स्पाइसेस जैसे कि भुना पिसा जीरा हो गया, दालचीनी का पाउडर है या फिर ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है। इन सब मसालों को रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में बना के आप रख सकती हैं। आप ऊपर से ये सब मसाले थोड़े थोड़े डाल सकती हैं ताकि बच्चे को खाने में इंटरेस्ट आता रहे, उसको नए नए फ्लेवर्स और टेक्सचर्स मिलते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।